खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 18वां बाब पहली आयत से 42वीं आयत तक। उस वक्त यसू अपने शागिर्दों के साथ वादी कदरून के पार गया, जहाँ एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत उसमें दाखिल हुआ और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यसू अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चिरागों और मशलों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यसू वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? यीशु नासरी को। उन्होंने उससे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यसू ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यसू ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस गुलाम का नाम मुल्कस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो इस बरस के काहिने आज़म क्याफा का सुसर था। ये वही क्याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए। और उस शागिर्द और काहिने आज़म में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ काहिने आज़म के सहन में गया, लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वो शागिर्द जो काहिने आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लोंडी ने पतरस से कहा, क्या तुम भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगा कर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहिने आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने इलानिया दुनिया से बातें की। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देखो, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमाचा मार कर कहा, तू काहिने आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हनान ने उसे बांधा हुआ क्याफा काहिने आज़म के पास भेज दिया, और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तुम उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहिने आज़म के गुलामों में से एक ने जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग दी।
तब यीशु को क्याफा के पास किला में ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सकें। इसलिए पिलातुस उनके पास से बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या तू यहूदी है? तेरी ही कौम और सरदार कहनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद ही कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दें। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर फिर वो यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे उर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, आए यहूदियों के बादशाह, सलाम। और उन्होंने उसे तमाचा मारे। यीशु तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और उर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्ला कर कहा, सलीब दे, सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता, इसलिए कि जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसर का खैर ख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मकाम में जो फर्श मुकल्लिफ या इब्रानी में जज्जता कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं।
तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जलजत्ता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ दो और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिख कर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था, और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्से किया, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर कुरा डालेंगे कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु के सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खतून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। मेरे खुदाया खुदाया मेरे, क्यों है दिया छोड़ तूने मुझे। फरियाद करता हूँ तेरे हजूर, क्यों मुल्तजी से तू रहता है दूर। दिन को पुकारूं तो सुनता नहीं, शब को तवज्जो तो करता नहीं। मेरे खुदाया ऐ मिल्लत की शान, जाए मुकद्दस तेरा है मकान। एली 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 लमा लमा शबक्तानी। आपस में कपड़े मेरे बांट कर हैं डालते कोरा पोशाक पर।
آپس میں کپڑے میرے بانٹ کر ہیں ڈالتے کوڑا پوشاک پر، ہے منہ چڑاتے یوں کہتے ہوئے خدا کا ہے بیٹا اسے لے بچا، ایلی 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 لما لما شبکتانی۔ چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی، ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں۔ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعدازاں یوسف رامتی نے جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوئیوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے، اور وہاں جس جگہ اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ پس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیے کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح وچ میرے عزیزو، اج پاک جمعہ ہے۔ پاک جمعے نو ہے تے جمعہ ہی ہے، پاک جمعہ کیوں کیا جاندہ ہے؟ کیونکہ اج دے دن یسوع مسیح خدا دے بیٹے نے سانوں بچان واسطے اپنی جان صلیب اتے قربان کیتی، ساڈے واسطے یسوع مر گیا۔ اس واسطے اج دا دن، جمعے دا دن ساڈے واسطے نہایت پاک مقدس۔ اس واسطے اج دے دن نو ساری دنیا چ مسیحی سنجیدگی، عقیدت، روحانیت تے محبت دے نال مناندے نے، تے اینو نام دتا گیا ہے پاک جمعہ، گڈ فرائیڈے۔ کی نام دتا گیا؟ گڈ فرائیڈے۔ یہ ساڈے واسطے اج دا دن سنجیدگی دا دن ضرور ہے، پر افسوس دا نہیں۔ دھیان نال گل سنیو، افسوس دا دن نہیں، اینو سیڈ
फ्राइडे नहीं किया गया, ना बैड फ्राइडे की क्या गया है, इनू की गया है गुड फ्राइडे। गुड का मतलब अच्छा। इस वास्ते मसीहा दे वास्ते अज कोई सोग का दिन नहीं। शुक्र है कुछ घट गया ना। 80-90 की दुहाई च एक अजीब ट्रेंड शुरू होया नौजवानों च, और वो ट्रेंड सी कि पाक जुमे वाले दिन काले कपड़े पाए जान बड़े शौक दे नाल। कादे वास्ते? क्योंकि आम तौर पर मुहर्रमा के दिन च वो काले कपड़े पहनते हैं, असी बहुत जल्दी मुतासर हो जाना। एवें ही हर एक का अपना मजहब है और हर मजहब को असी रिस्पैक्ट देने, ठीक है, बहुत अच्छी गल है। एक दूजे के मजहब को पूरी रिस्पैक्ट देनी चाहिए। वो उन्हों का मजहब है, उन्होंने रिस्पैक्ट दिओ, जो साडा मजहब है वो सानू रिस्पैक्ट दिओ। आमीन। सो असी कदी किसी के मजहब से तनकीद नहीं करते, कदी भी नहीं, और ना करनी चाहिए। आमीन। लेकिन हर एक मजहब का अपनी एक रूहानियत है, ठीक है, तो खाम खा मिक्स नहीं करनी चाहिए, मिक्स नहीं करनी चाहिए। कलवरी नूं किसी होर मकाम दे नाल मिक्स ना करियो। कलवरी होर किसी मकाम दे नाल ना मिक्स करियो। मैं ना नहीं लै रहा, तुहानूं समझ किहड़े मकाम की मैं गल कर रहा वां, ठीक है, बहुत फर्क है। कलवरी फतह का मकाम है। कलवरी फतह का मकाम है जिथे यसू मसीह ने जान दी, सानू बचाया छड़ाया। तुहानू किधर का अफसोस चढ़िया है कि यसू ने सानू बचा लिया? अफसोस वाली गल है। अफसोस हो, असी अफसुरदा वां कि यसू ने सानू बचा लिया। अफसोस करना चाहिए कि खुश होना चाहिए? खुश होना चाहिए कि यसू खुदा दे बेटे ने, किसी इंसान में नहीं, खुदा दे बेटे ने सानू बचाया, ते अपनी जान कुर्बान करके, किसी नू मार के नहीं। यसू की फतह दुश्मनों नू मार के नहीं हुई। ख्याल करो, ध्यान ना सुनियो, यसू की फतह किसी दूसरे इंसान नू मार के नहीं हुई। यसू की फतह किवें हुई है? बोलो जरा सारे। आप मर के। जो यसू सलीब ते चढ़िया, मरन तो पहलों किन्नियां सिपाहियां नू मारिया सो? हाँ जी, किसी नू भी नहीं। किन्ने यहूदियों नू मारिया? किसी नू भी नहीं। यसू मसीह ने गुनाह उत्ते, मौत उत्ते फतह पाई है, किसी नू मार के नहीं, बल्कि अपनी जान सलीब उत्ते कुर्बान करके। आमीन। इस वास्ते हर साल इन्नी को बुनियादी मसीही तालीम जरूर देना मैं, ताकि असी कोई होर रंग अपनाने तो पहले अपने रंग च रंगे जाइए कि ये बैड फ्राइडे नहीं, सैड फ्राइडे नहीं, ये गुड फ्राइडे वे। सारे एक बार बोल दो, ये गुड फ्राइडे वे। आमीन। तो गुड क्यों है? क्योंकि साढ़े वास्ते खुदा दा बेटा अज दे दिन सलीब उत्ते कुर्बान होया, तो साढ़े गुनाहों का फिदिया ते कीमत दे दी है। आमीन। सो अज पहली गल, ये अफसोस वाला दिन नहीं है। होर 2-3 गल्लां सिखाना चाहना, तो आखिर च एक छोटा जा पैगाम दांगा। जेडे टाइम नाल आए ने ना, हाँ जी, मैं टाइम नाल आ गया हाँ, मैं इसलिए कह रहा सारे जेडे टाइम नाल आए ने। तुसी देखिया कि काहिन मैं जदों इत्थे पहुंचया तो की होया? सजदे च गया, तो बड़ा अच्छा लगा कि मेरे नाल सारे लोग भी घुटने टेक के ते सजदे च गए। पता होना चाहिए क्यों? काहिन सिर्फ घुटने टेक के सजदे च नहीं गया, लेटदा है, मुंह दे बल लेटदा है,
पूरी दुनिया च, मैं ही नहीं, पूरी दुनिया च अज दी इबादत च हर काहिन जमीन उत्ते, बेंच ते नहीं, जमीन उत्ते मूँह दे बल लेटदा है। क्यों? पता होना चाहिए फादर जी अज ये कीता ते क्यों कीता है। ये निशान है हलीमी ते फरोतनी दा। सब तो पहले कादा निशान है? दूसरा कि यसू मसीह हलीम ते फरोतन है। हलीम ते फरोतन, हलीमी ते फरोतनी दे विच यसू ने अपनी जान कुर्बान की। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਕ ਜੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਯਸੂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਬ ਯਸੂ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ में ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਬਾਈ? ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ? हाँ शाबाश, बिल्कुल सही है, ऊंची बोलो। किस तरह गिरा है? मुंह के बल गिरा, एंजी जिस तरह काहिन मुंह के बल लेटा, लिखा है। और यसू गतसमनी बाग में गया और मुंह के बल गिरा और दुआ की, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, पर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यसू दे दुखां दे वाਕਿਆ शुरू ਹੁੰਦਾ है मूँह दे बल गिरन ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕਾहिन ਜਿਹੜਾ मसीह ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ इबादत ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ मूँह दे बल गिरदा है ताकि याद रहे कि यसू मसीह मेरी खातर, मेरे गुनाहों की माफ़ी की खातर गतसमनी बाग दे विच मूँह के बल गिरा। आमीन। दूसरी गल, अज लाल कपड़े क्यों काहिन पहनता है? अज सीखना चाहिए, बुनियादी मसीही तालीम है। जदों भी काहिन पाकमास करता है, इबादत करांदा है, ये पाकमास का लिबास पहनता है मखसूस, और ये सिर्फ काहिन ही पहन सकता है। जिहड़ा मसा किया गया, मखसूस किया गया। हर मौसम दे विच इहदा कलर बदल जाता है, क्योंकि कलर का रंग का तलक रूहानियत दे नाल है। ठीक है, मैं पहले भी दस्या है, रंग रूहानियत की गल करते हैं। हर रंग का एक वक्त है। जदों असीं विआह शादियां ते जाने तो लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, इंज ही है ना, खुशी का दिन है। तुसां कदी वेख्या कोई बरात चढ़ी जिन्हें सारिਆਂ ने काले कपड़े पाए ने? कदी वेखी जे? नहीं, मौका नहीं, मौका खुशी का है, इसलिए रंग बिरंगे कपड़े। इस तरह रंग इबादत दे विच भी बहुत अहम ने। ईस्टर वाले दिन काहिन सफेद या सुनहरी खुशी का रंग है, वह पहनेगा। रोज़ियां च केड़ा रंग है? पर्पल, अफसुर्दगी। पर्पल अफसुर्दगी है कि मैं अपने गुनाहों तो पछताना ते तोबा करना। आमद दे दिन तैयारी पर्पल। आज गुड फ्राइडे नूं केड़ा रंग पा लिया है? बोलो जरा, रेड। क्यों? रेड निशान है खून दा, कुर्बानी दा। कुर्बानी एक काहिन दा इबादती लिबास लाल रंग दा किनू याद करांदा है कि मसीह खुदावंद मेरे लिए सलीब पर मर गया और अपना लहू बहाया। अपना लहू बहाया कादे वास्ते? ताकि हम सब जिंदगी और नजात पाएं। आमीन। याद रहेगा जो मेरे फादर ने लाल रंग पाया तो यदा मतलब की है? कुर्बानी। की मतलब है? तो किदी कुर्बानी? मेरी नहीं, किदी? खुदावंद यसू मसीह दी। थे किथे? सलीब होते। आमीन। एक होर अच्छी चीज़ सीखने वास्ते अज आम तौर पर वेख्या ए अलतार ते कपड़ा हुंदा है, अज की है? बोलो जरा।
ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਝ ਕਪੜਾ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਕ ਮੇਜ਼ ਪਾਕ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਥਲਿਕ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਪੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? लिखा है उन्होंने यीशु के सारे कपड़े, बोलो जरा, उतार दिए। ते जेड़े बच्चे सन उन्होंने की कीता ने, कुरा पाता ने, सारे कपड़े फाड़ दिए। और लिखा है उसके बदन पर, ठीक है, कपड़े फाड़े जेड़े उहदे खून दे नाल चस्पा हो गया सन, और लिखा और उसके जख्म एक बार फिर खुल गए। ए नंगा मेज, नंगा मेज इस गल दा निशान है कि मसीह खुदावंद के कपड़े उतार दिए गए। क्यों? यहूदी कपड़े उतार के सलीब देंदे सन, क्योंकि सलीब एक ऐसी सजा सी, रोमी कहते सन ऐसी सजा इनू बनाओ कि लोग शर्म इन्नी को कर जान कि कदी आइंदा बगावत ना करन हुकूमत के खिलाफ। सलीब पे चढ़ना, किला हथा च किल ठुकने अपनी तकलीफ है, लेकिन ये शर्म ना मरे। जिन्हें जुर्म किया वो शर्म दे नाल मरे, दर्द ना भी मरे ते नाल कद ना मरे, शर्म ना भी मरे। इसलिए उहदे कपड़े उतार दिते जांदे सन। अज इस मेज तो कपड़े उतार के याद किया जाता है कि मसीह मेरी खातर सिर्फ किलां दे दुख ही नहीं सहे, बल्कि ओ शर्मिंदगी वो भी मेरे गुनाहां लई यसू ने सही है। आमीन। सो ये मेज नंगा रखा जाता है। ये जदों पाक शराकत होएगी, ठीक है, पाक शराकत होएगी तो फिर इस मेज उत्ते कपड़ा विछाया जाएगा। मैं शुरू च दस्या ही कि अज पाकमास नहीं हुंदी, मैं शुरू च दस्या अज पाकमास नहीं, अज सिर्फ सलीब की इबादत है। तो पाकमास जेडे लेट आए ने दोबारा दस देना इसलिए नहीं है क्योंकि पाकमास याद है सलीबी कुर्बानी दी। जदों सलीबी कुर्बानी सामने आते फिर याद का दी। इंज तो नहीं ना कदी हुंदा कि बंदा मेरे सामने बैठा है तो मैं उन्होंने फोन करके कहन दिया वा मैं तेनू याद करन दिया वा, नहीं तू बैलेंस लाया करन दिया है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो बंदा मेरे सामने में, वो सलीब अज मेरे सामने में, ते ऐ पाकमास ओदी याद है। जदों बंदा ही सामने में ते फिर ओदी याद क्यों? आमीन। सो पाकमास सलीबी कुर्बानी दी याद है। जदों अज सलीब नू याद करने ते फिर पाकमास दी कुर्बानी नहीं चढ़ाई जाती। आमीन। एक और गल जरूर दसांगा, कैथलिक जिहड़े ने पाक जुमे नू पाक सलीब नू चुमदे ने, बोसा देंदे ने पाक सलीब नू। आम तौर ते दूसरे जिहड़े ने ना मसीही जिहड़े कैथलिक नहीं वो नहीं करते। असीं कहने नहीं ऐ खुदावन मैं तेरी सलीब नू चुमना, मैं तेरी सलीब नू बोसा देना, क्योंकि एदे जरिए एदे ते तू अपनी जान कुर्बान करके मैनू निजात दिती है। आमीन। सौ ते नहीं कह? अच्छा, क्योंकि बहुत सारिया चीज़ों का नहीं पता साढ़े सामने होंदियां ने, सानू पता क्यों। अच्छा है कि जदों अगली बारी आओगे ना पाक जुमे नू मेज नंगा वेखोगे तो पता चलेगा कि मसीह के कपड़े उतार दिते, इसलिए मेज भी अज साढ़े सामने नंगा है। आम इतवार नू नहीं होना। आम इतवार नू की होना है?
कपड़ा मसीह विच मेरे अजीजो, मैं अज ये ना को जरूर पैगाम देना चाहना। पाक जुमा जिहड़ी तलावत अज असा सुनी है ना, वो तलावत विच दो किस्म के किरदार ने। एक जिहड़े यसू दे हामी ते दूजे यसू मसीह दे मुखालिफ। दो किस्म के लोग ने, एक हामी ते दूजे हामियां दा नाम लवो। यसू मसीह दे शागिर्द बिल्कुल ठीक है, दे हामी ने, वो डर दे इनकार कर गए ने, वो लहदा गल है, लेकिन वो दे हामी ने। और कौन? औरतां जो रास्ते में यसू को औरतें मिलती हैं और यसू उन्होंने तसल्ली देंदा है, आप ही सलीब चुकी है ते औरतां नूं की करन दिया है? बोलो जरा। ऐ जे यसू आप ही दुखां च पर दूजियां नूं तसल्ली। आप सलीब ते मर गया ते दूजियां नूं जिंदगी दिती है। ए जे मसीहत ते ए जे मसीह। मसीहत मर के जी उठन का नाम जे, मर के जी उठना, ते वो भी आप दुख उठा के सलीब ते मरना ते जी उठना। अज गुड फ्राइडे में चलदे चलदे जरूर तालीम देना चाहांगा। यसू मसीह ते दो तीन किस्म के इल्जाम लगाए ने। जिहड़ी अज तलावत की वो यसू का मुकदमा जे, यसू का मुकदमा है। यसू 12 बजे यहूदियां ने 12 बजे रात को यसू मसीह नूं कित्थों फड़िया सी? बोलो मसीहो कित्थों? शाबाश, एक बार फिर बोल दो। गतसमनी बाग चों रात को 12 बजे फड़िया। 5 अदालतां च रातों रात लैके गए ने। पहलो काहिन, लेकिन वो रिटायर्ड हो गया सी, उन्हें फड़िया तो उन्हें आख्या नहीं मेरे को तो इख्तियार ही नहीं है। वो जल्दी दे नाल काहिने आजम दे कोल लै गया, जिहड़ा उस वक्त दा काहिने आजम सी। किन्ने हो गए? 2 हो गए। काहिने आजम कहने लगा मेरा तो इख्तियार ही नहीं। वो जल्दी ना किदे को लै गया? पहला तू उसको क्यों लै गया? क्योंकि मौत का इख्तियार सिर्फ किदे कोल सी? पहला तू उसको। तीसरी अदालत च लै गया। पहला तू उसको लैके गया तो कहने लगा वो यहूदी हो? उन्हें आख्या हाँ जी यहूदी। उन्हें आख्या जाओ हेरोदिस को लै जाओ, वही तुहाडा बादशाह है। किनवी अदालत आ गई है? चौथी आ गई। हेरोदिस कहने लगा वो मेरे को तो लै ते आंदा जे, पर मैं मंगन दा उस सजाए मौत ते मेरे को तो इख्तियार ही नहीं है कि सजाए मौत दे सका। वो तो सिर्फ रोमी बादशाह दे सकता है। पैंतुस पिलातुस उन्होंने वापस लै जाओ। वो तो फिर वापस यसू नूं किदे को लै आए ने? किदे कोल? किनियां अदालतां हो गई ने? 5। दुनिया का कोई मुकदमा नहीं है कि जिहड़े रात 5 अदालतां च लैके गए होण। कोई नहीं, सिर्फ दुनिया का एक कोई मुकदमा है, यसू दा। रात 12 बजे ते पूरे 9 बजे सवेरे फैसला हो गया है। किन्ने घंटे हो गए? रात 12 बजे तो लैके 9 बजे फैसला हो गया है इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। पहला तो उसके अंदर लै जाओ, जो करना जी एदे नाल करो। रात 12 बजे तो सवेरे 9 बजे किन्ने घंटे मुकदमा चलिया? शाबाश, किन्ने? वेरी गुड। 9 बजे यसू नूं सलीब दे दी है। किन्ने बजे यसू मर गया? शाबाश, किन्ने बजे? ये तो पता ही है। 9 बजे तो 3 बजे किन्ने घंटे यसू फिर सलीब ते रहा है? शाबाश, किन्ने घंटे? 6 घंटे। 9 ते 3 12 ते 3 3 बजे यसू ने जान दी है ना। तो क्यों 3 बजे दी है? क्योंकि जेड़ा बर्रा हैकल च हर रोज जबा किया जाता सी गुनाहों की माफी लिए, किन्ने बजे किया जाता सी? 3 बजे। 3 बजे यसू बुलंद आवाज न चलाया, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं।
ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਣਾ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਚੋਂ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ। 9 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਲੀਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਲੀਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਸਵੇਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਯਿਸੂ ਸਲੀਪ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? 6 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ। ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਚ ਯਿਸੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਝਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 4 ਵਜੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਹਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ? ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ? 5 ਵਜੇ ਨੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 4 ਵਜੇ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 3 ਵਜੇ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ ਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ? ਸੋ 1 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵੇ? ਕਿਹੜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਫਨਾਇਆ? ਯੂਸਫ ਰਾਮਤੀ ਤੇ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਛੁਪ ਕੇ ਲੋਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਫਨ ਚ ਯਿਸੂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਯਿਸੂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਯੂਸਫ ਰਾਮਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ। ਯਿਸੂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਫਨ ਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਚ। ਉਹ ਕਬਰ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਯੂਸਫ ਰਾਮਤੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਫਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਫਨ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਯਿਸੂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਨ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੰਦੌਨ। ਸਿੰਦੌਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸੀਹਤ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਮਸੀਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਫਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਮੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਿਪਾਹੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਦਰਦ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹਾਂ? ਆਮੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਯਿਸੂ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮੋਂ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਜੇ। ਨੰਬਰ 1, ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਨਜਾਤ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਾਕ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਆਮੀਨ। ਕਦੀ ਨਾ ਰੋਲਿਓ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣਾ। ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ کہ تسی مسیحی اونج اسی کہنے جی میں یسوع کی گواہی دیتا ہوں، میں یسوع کی گواہی دیتا ہوں. کی گواہی دینا ہے بھائی؟ نظر آنا چاہیے. گواہی دا مطلب ہے نظر آوے کہ تو مسیح دا ہے، کہ تو مسیح دے خون چ خریدیا گیا. نظر آوے. چک دیاں کہ گل کرن لگا ذرا غور نہ سنیو. بڑی وراں نوجوان نہ بڑی شو نہ مینوں دسدے نے فادر جی نہ میرے دفتر چ تے نا مینوں میرے ساتھی کہندے نے تو تے بالکل مسیحی نہیں لگدا، تو تے بالکل مسیحی نہیں لگدا. باقی دی گل سمجھ گیا؟ وہ تیرا بھلا جے. میں کہا کنے سال ہو گیا تینوں کام کر دیاں؟ مینوں جی 3 سال ہو گیا. تے میں کہا تو ایک باری بھی نہیں دسیا کہ تو مسیحی ہے. اے جی وہ تے مینوں نا غیر مسیحی سمجھ دے رہا ہے. وہ آندے سن وہی تے ہی سمجھ رہے تو ساڈے چوں ہے. میں کہ تو ایک بار بھی کوئی ایک عمل بھی نہیں کیتا جڑا مسیح آگرا سی جیدے تو نظر آمدوں کہ تو یسوع دے خون دا خریدیا ہے. ایک باری بھی نہیں. وہ دی شو کی ہے کہ جی وہ آندے نے تو تے بالکل ہی نہیں لگدا. یہ تیری شو نہیں ہوں، یہ تیری شو نہیں. اے نوجوانوں سن لو، یہ تہاڈی شو نہیں ہے. اور تو لکا کے رکھیا ہے، تو اپنا ظاہر نہیں کیتا. تیرے کماں چوں تیریاں گلاں چوں نظر نہیں آیا کہ تو یسوع دا ہے. میرے تے ٹرن پھرن تو نظر آ جانا چاہیے کہ میں یسوع دا ہوں. آمین. وہ نہ ہن باہر جا کے لڑ دے ہو تے نظر آوے میں واقعی یہ یسوع دے نے. ایتھوں نکل دیا ساری نہ باہر تماشا لگا ہوئے نا. نہیں، نظر آوے ساڑی زندگی تو، نظر آوے میرے کماں تو، نظر آوے ساڑی بول چال چال. جڑے پہلے مسیحی سن انہوں نے لوگ یاد سن یہ مسیحی نے دیکھو وہ کتنا ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں. کیڑی چیز چو نظر آندہ ہے کہ یہ مسیح دے نے پیار چوں. آج بس پھر ہوئی کہنا چاہنا
ਜਿਹੜਾ ਯਸੂ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਮਸੀਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਸਮ ਖਾ ਲਓ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਸਮ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਮਸੀਹ, ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਸਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੋਂ, ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਚੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਯਸੂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈਏ, ਮਸੀਹ खुदावंद के वसीले से आमीन।